नमस्कार। भारतीय शिक्षा बोर्ड जयपुर से मैं डॉक्टर अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। आप सभी अभिभावकों को, बच्चों को, टीचर्स को और स्कूल डायरेक्टर्स को प्रणाम करता हूँ। आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मैंने थोड़ा सा शब्द इसलिए लगाया कि बाकी सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है, पर ये उनसे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये कुछ बेसिक सूत्र हैं, ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, जिनको यदि आप जीवन में अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। उसके परिणाम बहुत शानदार होते हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए, अगर आप टीचर हैं तो भी आप पे लागू होते हैं, आप स्कूल के डायरेक्टर हैं तो भी आप पे लागू होते हैं, आप बच्चे हैं तो भी लागू होते हैं, और आप पेरेंट्स हैं तो भी लागू होते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम की चीज है। जिस प्रकार आपको पैसा दे दिया जाए, 100 का नोट दे दिया जाए, तो 100 का नोट सबके लिए काम का है, बच्चे के लिए काम का है। वो अपनी अपनी इच्छा की चीज खरीद सकता है। बड़े आदमी के लिए काम का, टीचर्स है, वो सब्जी खरीद सकती हैं, वो और कुछ चीज ले सकती है। डायरेक्टर के 100 रुपए काम आए तो वो 100 रुपए में और पैसे जोड़कर कुछ और कर सकता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति उस 100 रुपए का अपने हिसाब से उपयोग कर सकता है, पर 100 रुपए सबके लिए उपयोगी है। ऐसे ही जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। उनको मैं एक एक करके ऐसी 6 चीजें हमने छांटी है जो आपके जीवन में उपयोगी हैं। उन 6 चीजों में से एक एक करके हम चलेंगे पूरे साल भर, और हम उसका परिवर्तन भी देखेंगे आपके जीवन में। तो पहली चीज जो है वो है रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड करें। पहला बिंदु हमारा जो इस वीक का चलेगा वो है रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड करें। अब ये रिएक्ट और रेस्पॉन्ड क्या है, आप इसको गौर से समझे। सारे टीचर्स विशेष रूप से ध्यान दें, बच्चे भी ध्यान दें और पेरेंट्स भी। जब कोई घटना घटी, उस घटना पे तत्काल प्रतिक्रिया देने को रिएक्ट कहते हैं। बच्चे की कोई आंटी, पड़ोस में बच्चा खेलने गया, हमारा ये छात्र जो है, आपका बेटा है, ये खेलने कहीं गया और ये खेल कर आया आया तो इसके सिर में थोड़ी लगी हुई है, आप समझिए। और पीछे से कोई आंटी आके कह रही आपका बच्चा तो बहुत झगड़ालू, बहुत बदतमीजी करता है। तो पेरेंट्स ने तत्काल अपने बच्चे के लग रही उसके बावजूद उसके चांटा मार दिया, बिना बातचीत किए उसको सजा दे दी या उसको डांट डपट कर दी। ये रिएक्ट कहलाता है। कल्पना करी इसी दृश्य में कि पड़ोस की आंटी ने तो कुछ नहीं कहा, बच्चे के लग गई और बच्चा आ गया, और फिर भी बच्चे को आपने डांट दिया, तू तो शैतानी करता है, तू किसी काम का ही नहीं, हमेशा लगाता रहता है। और तीसरी घटना हो सकती है कि बच्चा आया और उसके लगी हुई है और आपने उसका इलाज करने के बजाय उस बच्चे की और पिटाई कर दी। आप डांट भी सकते हैं, पिटाई भी कर सकते हैं, आप उसको उलाहना दे सकते हैं। ये भी हो सकता है बच्चा आया और बच्चे ने आपको बताया कि नहीं मम्मी ऐसे गिर पड़ा, ऐसे लग गई। उसके बाद भी बच्चे को उसकी शाबाशी देने के बजाय आप उसको कहीं और डांटे, आप उसको दोषारोपण करें, तू गया ही क्यों था, जाएगा तो लगेगी ही ना, मैंने तो मना किया था। ये सब बातें होती रहती है। तो जब किसी घटना के बारे में पूरी जानकारी किए बिना तत्काल हम जवाब देते हैं, वो रिएक्शन कहलाता है, वो सॉरी रिएक्शन क्वेश्चन कहलाता है। और जब उसी घटना के बारे में पूर्ण विचार विमर्श करके सही गलत के आधार पर जवाब दे, वो रेस्पॉन्ड कहलाता है। अब आप सोचिए, इन सब घटनाओं का ही बता रहा हूं मैं आपको कि पहली घटना में बच्चे की लगी हुई थी और पड़ोस की आंटी ने आके कहा और आपने उस पर गुस्सा कर दिया। रेस्पॉन्ड क्या होता है, पहले पड़ोस की आंटी से पूछते हैं, आंटी बताइए क्या बात हुई, तो पड़ोस वाली कहती है हाँ ठीक है मैम। उसके हमने बच्चे से पूछती, बेटा आप बताओ क्या बात हुई। बच्चा अपनी बात बताता, आंटी ने अपनी बात बताई, दोनों को पूछा। पूछने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की गलती है तो ठीक है आंटी, मैं इनको समझाऊंगी, मेरे बच्चे को ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करना नहीं चाहिए पर समझाऊंगी। नंबर 1 ये भी हो सकता है। आपको लगता है कि आंटी झूठ बोल रही है, बच्चा सही कह रहा है। आपको लगता है बच्चा झूठ बोल रहा है, आंटी सही कह रही है, और किसी थर्ड व्यक्ति जो मौके में मौजूद था उससे पूछा जाना चाहिए कि गलती किसकी है। ये भी तो हो सकता है कि आंटी के बच्चे ने पत्थर मारा हो और आंटी ने देखा मेरे को डांट पड़ेगी तो उससे बचने के लिए पहले ही शिकायत कर दें। कुछ लोग होते हैं ऐसे अग्रेसिव। तो इन सब चीजों के लिए जब तक पूरी घटना की जानकारी नहीं हो आपको, और वो भी ठंडे दिमाग से, निष्पक्ष दिमाग से। हमारा दुर्भाग्य क्या होता है, हमारा मानव प्रकृति है ये कि हम घटना को देते तत्काल रिएक्शन देते हैं, और तत्काल रिएक्शन देने के बाद हजारों रिश्ते खराब होते हैं और उसमें सुधार नहीं होता।
बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया, टीचर तत्काल उसको डांट देता है उसकी पुरानी बातों के आधार पे। पर ये रिएक्शन नहीं हो सकता बच्चा उस दिन ठीक हो रहा था। आप सोचिए कि पहले बच्चा होमवर्क नहीं करता था, आपने डांटा, उस दिन बच्चे ने निर्णय लिया कि मैं होमवर्क करूंगा, और वो किताब लेके वास्तव में होमवर्क करने बैठा और उनके घर की लाइट चली गई और उसने खूब कोशिश की, लाइट नहीं आई, उसके हाथ में थी नहीं, और वो होमवर्क नहीं कर पाया। उस वक्त भी आपने पुरानी बातों के आधार पे बहाना मानते हुए डांट दिया तो बच्चा कभी ठीक नहीं होगा। उसको लगेगा ईमानदारी बरतो तो भी ये तो वही व्यवहार करेंगे। इसलिए प्रत्येक घटना का प्रत्येक जिम्मेदारी अलग अलग हो सकती है। तो किसी भी घटना पर तत्काल कुछ बात बोलने के बजाय, बिना पूरी जानकारी लिए बोलने के बजाय, उस घटना के बारे में पूरी जानकारी लें और फिर उसका जवाब दें। ये आपका रेस्पॉन्ड करना कहलाता है। मैं प्रत्येक बच्चे से, प्रत्येक टीचर से कहना चाहूंगा कि आगे से, आज से इस बात की कसम खाएं और शाम को नोट करें। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक टीचर और प्रत्येक डायरेक्टर वो शाम को नोट करें कि मैंने इतनी चीजों पे रिएक्ट किया और इतनी चीजों पे रेस्पॉन्ड किया। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि महीने 15 दिन में प्रैक्टिस करते करते आप बहुत बेटर हो जाएंगे। मैं खुद अपना उदाहरण दूं, मैं बहुत बार पूरी कोशिश करता हूं इस लाइन को, जब मैं आपको बता रहा हूं तो मेरे जीवन पे भी लागू करता हूं, तो मैं भी मात्र 5% या 3% सफल हो पाया हूं कि रेस्पॉन्ड करूं। बाकी रिएक्ट ही करता हूं, मेरी आदत है, बहुत गंदी आदत है। अब मैं खुद उसको बदल रहा हूं, तो मैं शाम को डायरी में लिखने लग गया कितनी घटनाओं पे मैंने रिएक्ट किया और कितनी पे रेस्पॉन्ड किया। तो अब धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है। तो आप इस प्रैक्टिस को ऐसे अपनाएंगे, अगले 7 दिन तक, शुक्रवार तक हम इसी काम को करेंगे। प्रतिदिन आप शाम को अपनी घटनाओं को लिखेंगे कि इतने मामलों में मैंने रिएक्ट किया, इतनों में रेस्पॉन्ड किया। ये टीचर्स भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे और फिर ग्रुप में डालेंगे। डायरेक्टर, स्कूल के डायरेक्टर से मेरा आग्रह रहेगा, ग्रुप में आप चेक करेंगे कि ये घटना, ये उन्होंने डाला कि नहीं डाला। प्रत्येक क्लास टीचर अपने बच्चों की देखेंगे और डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स क्लास टीचर की और टीचर्स की देखेंगे। आशा है इस चीज को हम आदत में लाएंगे और हमारे जीवन में बदलाव आएगा। जय हिंद, जय भारत।